अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को वाशिंगटन में डिनर पर बुलाया तो भारत में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। मोदी को घेरने वालों को एक और मौका मिला। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, ट्रंप भारत को आग दिखाने के लिए पहलगाम हमले के दोषी को खाना खिला रहे हैं। ये मोदी जी की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। जो पहलगाम में जो हमारा सिंदूर, हमारे बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा गया है, उसका गुनहगार जनरल मुनीर है। ये जनरल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप सम्मान देता है व्हाइट हाउस में, उसके साथ डिनर करता है और यहां से अब तक कोई भूमिका स्पष्ट नहीं हुई हमारे सरकार की। जनरल मुनीर को बुलाते हैं लोग, जिसने कश्मीर में दहशत फैलाया है। जो ऑपरेशन सिंदूर किया है ना आपने, ये उनकी वजह से हो रहा है। तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक शॉकिंग है। जो बात संजय राउत कह रहे हैं उसी दिशा में कांग्रेस भी आगे बढ़ती दिखी। इमरान मसूद ने कहा कि ट्रंप दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लेक्चर देते हैं, लेकिन खुद आतंकियों को खाने पर बुलाते हैं। ये उनका दोहरा रवैया है, लेकिन सवाल तो अपनी खुद की सरकार से है। ऐसे में सरकार ट्रंप के इस डबल कैरेक्टर पर अपना स्टैंड क्लियर करे। अमेरिका तो सबका बाप बन रहा है भाई। अमेरिका ने तो आसिम मुनीर को भी लंच करा दिया। अमेरिका तो सबके बाप बनने की कोशिश में है और हम लोग कहां खड़े हैं, हमें तो अपने बारे में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट के फौरन बाद उसने लंच पर बुला लिया, तो उसने तो दिखा दिया कि आप क्या स्वीकारा, आपने क्या नहीं स्वीकारा। उसने तो लंच पे बुलाया ना, और राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया, सेना प्रमुख को बुला रहे हैं। और अब बात इलेक्शन स्टेट बिहार की, जहां इन दिनों सियासी सरगर्मियां हैं और इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने जनता से एक नई डिमांड कर दी। लालू का कहना है, आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाना चाहिए। बिहार की भलाई के लिए आरजेडी का जीतना जरूरी है। तेजस्वी यादव को हर हालत में पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में बनाना है। कहीं भी संदेह नहीं करना, इस पर हम लोग का सब निगाह है। दलित, पिछड़े और सभी लोग एकजुट हैं और एकजुटता का लाभ हम लोगों को उठाना है। इधर लालू ने मांग रखी तो एनडीए के सहयोगी भड़क गए। चिराग पासवान ने पूछा, आखिर इन लोगों ने बिहार को अपने परिवार की जागीर क्यों समझ रखा है? क्यों चुनाव से पहले तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा? क्या इन लोगों के पास अपने परिवार को छोड़कर किसी और कैंडिडेट का नाम नहीं है? कई लोग हैं जो चाहते नहीं है कि बिहार की मूलभूत जरूरतों को मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ा जाए, और इसी सोच के साथ वो निरंतरता में आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। और अगर मेरा जिक्र करे भैया, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि कोई बहन भाई आयोग बनना चाहिए। हम तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। विषय भटकाकर गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे नहीं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर आरोपों की सियासत में चिराग से आगे निकल गए। पीके ने लालू फैमिली पर नेपोटिज्म का बढ़ावा देने का आरोप लगाया और इसी के साथ एक बार फिर से खुली चुनौती दी। कहा, अगर इन लोगों में हिम्मत है तो अपने परिवार से तर किसी और शख्स को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करें। हमारी पार्टी नए उम्मीदवार को समर्थन दे देगी। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, खासकर परिवारवाद के मुद्दे पर? कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन तीन मुद्दों पर तेजस्वी यादव या राजद के लोगों को शर्म करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव तो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का एक दो नहीं 6-7 लोग राजनीति में है। कोई एमएलए है, कोई एमपी बनने का प्रयास किया, कोई किसी दूसरे संगठनात्मक संगठन के जगह पर है। तो जो लोग परिवारवाद के पुरोधा हैं बिहार में, जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं, जो यहाँ अपराध तंत्र को बनाने चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इन बातों पर टिप्पणी करती है तो बड़ी हंसी आती है। जब विरोधियों ने परिवारवाद का आरोप लगाया तो तेजस्वी खुद अपने और पार्टी के बचाव के लिए सामने आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने एनडीए में नेपोटिज्म की लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी। तेजस्वी ने पूछा, अगर एनडीए के लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं तो हमारी पार्टी ने कौन सा गुनाह किया है? कितने लोग परिवारवादी,
अब यहाँ मीडिया के लोग हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए। मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की संबंध है, मांझी जी की बहू है, 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है।